मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। 4 साल पहले मैं नुमानी पुल पर खुद आया था। उस वक्त मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से इसी ब्रिज पर, इसी नदी पर 3 पुल मंजूर हुए थे। 2 पुल जो है एक बन गया, एक बाजू में काम चालू है, मौसम पुल जिसे कहते हैं। एक पुल सांडवे पुल था जिसकी बहुत ज़रूरत नहीं थी, मगर वो तोड़कर नया वो भी बन गया। उस वक्त के कमिश्नर गोसावी साहब से मैंने कहा कि नुमानी पुल का बनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आने जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उस वक्त बाग महमूद के जिम्मेदार मैं, सिटी इंजीनियर और उस वक्त के कमिश्नर ने ये बात माना कि नुमानी पुल की ज़रूरत है। और ये बात मैं उस वक्त बोल दिया था कि अगर नुमानी पुल पहले नहीं शुरू हुआ तो मैं आने वाली इस नदी के जो 3 पुल है वो किसी सूरत में बनने नहीं दूंगा। जिस वक्त वो पुल बनेगा मैं वहाँ धरने पर बैठ जाऊंगा। और उसकी वजह से कमिश्नर को और सिटी इंजीनियर को ये लगा कि ये पुल वाकई ज़रूरी है। दौरे हुए, उसके बाद वो पुल बनाने की बातचीत शुरू हुई, लेकिन मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब वो भी अपने तौर पर पुल की तरफ 2-3 मरतबा आए। 4 साल पहले उन्होंने कहा कि 2 करोड़ का फंड मैं दे रहा हूं और ये पुल आने वाली बारिश से पहले शुरू करवा दूंगा। मुझे जब ये लगा कि एमएलए, मौजूदा एमएलए खुद अब जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा बाग महमूद में ही जिम्मेदारों को बुलाकर मैं ये बोला कि अब इस पुल की बनाने की जिम्मेदारी मौजूदा एमएलए ने अपने ऊपर ले ली है। इसलिए मैं इस पुल को बनाने की जो मेरी तजवीज़ थी, इस पुल को बनाने के लिए जो मुझे संघर्ष करना था, इस पुल को बनाने के लिए जो मुझे कोशिश करना थी, मैं उससे बाजू हट रहा हूँ। अब उन्होंने ये पुल अपने तौर पे बनवा लेना, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए बहुत काम था। मुझे लगा कि उनका फिदाइन दस्ता यहाँ रहता है, इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी वो ले रहे हैं कि कहीं उनकी वोट बैंक पर असर ना पड़े अगर मैं बना दूँ तो। और उनके मानने वाले लोग ज़्यादा है। कोई भी सियासी आदमी, वो मैं रहूं या मेरे मुखालिफ रहे या मेरे साथी हो, हर आदमी ये सोचता है कि उसके मानने वाले जहां लोग हैं वहां की जिम्मेदारी बहरहाल वही ले। और यही उस वक्त मुफ्ती साहब भी सोचे होंगे। मुझे उनकी बात से कोई बुरी बात नहीं लगी थी कि उनका सोचना बिल्कुल बराबर था। कोई भी होता वो यही सोचता कि मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग किले में रहते हैं, टाइम दस्ता कहते हैं, मेरे अपने लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, मेरे अपने लोग रसूलपुरा में रहते हैं और मेरे अपने ही महमूद में गए। तो इतनी बात है एक सियासी लीडर के लिए कि वो अपने मुखालिफ आदमी वो काम करे, वो उसको पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने वो जिम्मेदारी ली और मैंने अपनी जिम्मेदारी बाजू कर ली। उसके बाद से मैंने नुमानी पुल के मामले में कभी कोई कोशिश नहीं की कि एक एमएलए है वो काम कर रहे हैं। एक बारिश आई, दूसरी बारिश आई, तीसरी बारिश आई, चौथी बारिश आई, ये 5वीं बारिश आज है। इलेक्शन आता था, असेंबली का इलेक्शन आया, ब्रिज के खुदने का काम शुरू हो गया। कारपोरेशन का इलेक्शन आया, पिल्लर का काम शुरू हो गया। मगर 5 साल के वक्फे में वो सामने का ब्रिज मुकम्मल वो नहीं करवा सके। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लीडर हो वो ये सोचता है कि अपने लोग हैं तो वो काम मैं करूँ, मगर अपने ही लोग ठगे गए, एक बच्चा बह गया, कई हादसे हो गए। रोज़ाना लोगों की आमद और रफ्त का जो ये ज़रिया था, अगर वो पुल बन गया होता, मुकम्मल हो गया होता, तो आज हमें ये पंचायत लेके नहीं बैठना पड़ता
आज आप लोगों को मुझे बुलाना नहीं पड़ता। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैं यहाँ आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। और इस 4 साल के दौरान इसी गिरना नदी पर 6 ब्रिज बन के मुकम्मल हो गए। कुछ मुकम्मल हो गए, कुछ अपने आखिरी मरहले में है मौसम नदी पर। मगर हमारा नुमानी पुल जो है, जो मौजूदा एमएलए के ख्वाब है, जो उनके अपने लोगों के महल्ले और एरिया में है, वो आज भी अधूरा है और सिर्फ बातें हो रही है, फैसला नहीं होता, काम नहीं होता, जवाबदेही तय नहीं होती। इसलिए अगर आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो मैं जवाबदेही तय करने के लिए आया हूं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यहीं के रसूलपुरा, किला, बाग महमूद, इस्लामाबाद, ये सरदारों का महल्ला रहा है, यहाँ सरदारी चलती थी, सरदारी। तो यहाँ के 5 जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दूंगा और नुमानी पुल बनाओ कमेटी, उन 5 लोगों की जिम्मेदारी पर उनके नाम दूंगा। वो 5 लोग जो कमेटी के रहेंगे, जिसका नाम होगा नुमानी पुल बनाओ कमेटी। और उसके लिए कारपोरेशन से लेकर वर्ली तक, जहाँ से ये इसका सैंक्शन हुआ है ब्रिज का, मंत्रालय तक, यहाँ तक के अगर 11,000 लाइन का मसला है तो ये सारे मसाइल मार्च तक हल करके ये ब्रिज मार्च तक बनवा दूंगा, अगर आप लोग यहाँ इजाज़त देंगे तब। बोलो बोलो सलीम सरदार, करना है फिर? हैं? और दूसरे लोग बोलो, करना है? जिम्मेदारी ले लूं? जिम्मेदारी ले लूं? नहीं नहीं, महल्ले के लोग बोले जिम्मेदारी ले लूं? पानी है, इसके बाद ये ब्रिज, ये पुल कंप्लीट जिम्मेदारी मैं 5 लोगों को दूंगा। और ये पुल क्यों नहीं बन सका, ये किसकी कोताही थी? कारपोरेशन की थी, आवाम की थी, या मौजूदा एमएलए की थी? इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, स्क्रीन लगाकर, कागजात के साथ कब क्या हुआ, कब क्या करना चाहिए था, कब किसकी जिम्मेदारी थी, ये स्क्रीन लगाकर इतवार को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और एक एक चीज़ सबूत के साथ बताऊंगा कि कोताही किससे हुई। अगर कारपोरेशन से हुई तो ईमानदारी से वो भी बात बोलूँगा, ठेकेदार से हुई तो उसकी भी बात बोलूँगा, अगर मौजूदा से कोताही हुई तो उनकी बात बोलूँगा। ये कोई सियासी मुखालिफ होने की वजह से नहीं। जिस नदी पर 6 ब्रिज कोई बना लेता हो, उस नदी पर एक एमएलए अपना एक ब्रिज नहीं बना सकते, जो उनका ख्वाब हो, जो उनके हर इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हो। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है, सोचने की बात है। किसी की जान चली जाती है, लोग मुसलसल परेशान रहते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से उनके ताल्लुक से क्या कोताही हुई, क्या नहीं, मैं कई बातें बोल सकता हूँ, मगर मैं भी चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उन्होंने कहा दूसरे की गलती है, मैं बोलूँगा उनकी गलती है, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा। अब बहुत डिजिटल दौर है, नौजवानों का दौर है, जेनजी का दौर है, हर बात का सबूत लगता है, हर बात सबूत मांगते हैं। अरे हमसे कोई गलती होती है, अगर हम कोई ऐसी बात बोल दें तो हमारे मुंह पर मार देते हैं कि तुमने ये कहा था और ये सच्ची बात है। हम 50 साल पहले के ज़माने में नहीं आए, हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पर नौजवान अब समझदार हो गया है, उसे सही और गलत का फैसला करना आता है। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि सबूत के साथ बात रखी जाए।
तो इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा LCD लगाकर। और इसी के साथ साथ जिस ब्रिज पर हम बैठे हैं, ब्रिज तो नुमानी पुल वो है, उसका 5,76,000 मंजूर हुआ है, 5,76,00,000। देखो मैं बोला ना कि आजकल के लोग, आजकल के नौजवान बहुत जागरूक हो गए हैं। अब ये छोटे से बच्चे को ये मालूम है कि 5 करोड़, अगर मैं 5 लाख बोल रहा तो वो मेरी बात दुरुस्त तो कर रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये दौर अब हाँकने वाला नहीं है। अब ये नहीं है कि खलील मियाँ आए किले में और फाख्ता उड़ा के चले गए, अब ऐसा नहीं होता। 2007 में जब आए थे, जब फाख्ते उड़ते थे, उसके बाद भी 9 में उड़े, 12 में उड़े, 17 में उड़े, अब हम 26 में हैं। अब फाख्ते नहीं उड़ेंगे, अब जवाब जगह पे दिया जाता और जवाब जगह पे दिया जाएगा। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि तू इधर उधर की बात ना कर। क्यों? तेरी रहबरी का सवाल है। इसी के ऊपर इतवार के दिन मैं एक प्रेस लूँगा और इसके साथ साथ जहां हम बैठे हैं, इस ब्रिज पर डिवाइडर और पोल शान हिंद डिप्टी मेयर के फंड से पीर के दिन से इसका काम शुरू हो जाएगा। कि फौरी तौर पर 6 महीना उस ब्रिज को लगेगा बनने में, तो उस दौरान कोई हादसा ना हो जाए। दूसरी बात कि कल वो ब्रिज बन जाएगा तो भी लोग इधर से अगर आए गए तो कोई हादसा ना हो। तो एक खूबसूरत यादगार के तौर पर यहाँ पर डिवाइडर, पोल, लाइट ये शान इनके फंड से लगाई जाएंगी। तो काम मुकम्मल करने आया हूँ। अगर आपने बुलाया है तो आप भरोसा रखिए, यकीन रखिए कि काम मुकम्मल करके ही अब जाएंगे। मगर मुझे साथ चाहिए महल्ले और आसपास के रहने वालों का। कोई भी काम अकेले किसी के बस का नहीं होता। कोई बोलेगा कि मैं आ गया, मैं बोल दिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए 5 लोगों के नाम हमने तय किए हैं जो इतवार के दिन प्रेस में बताए जाएंगे। और इसी के साथ ये दोनों काम अपने अपने वक्त पर, एक की डेडलाइन दिया हूँ मार्च एंड तक 2027, वो भी बोल देता हूँ। नहीं तो ऐसा भी है कि फिर वही बात होंगी कि बारिश आने से पहले। अब कौन सी बारिश आने से पहले, ये तो बोला ही नहीं ना मैं। 2027 की बारिश आने से मैं इसीलिए बोल दे रहा हूँ कि फिर ये ना हो कि कौन से मार्च एंड में। तो मार्च एंड 2027 में ब्रिज मुकम्मल कराने की जिम्मेदारी नुमानी पुल बनाओ कमेटी की रहेंगी। ये ब्रिज की सेफ्टी के लिए शान इनके फंड से पीर के दिन से काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग बुलाए हो और कोई बात आप लोगों को बोलना है तो आप लोग बोल सकते हो। अस्सलामुअलैकुम। ये जो मीटिंग ली किला रसूलपुरा, बाग महमूद, जितने वगैरह ये रिवाल्ट में जाते आते, तो ये लोग आए नहीं। हमारा मशवरा हुआ कि भैया यहाँ तो लोग दावत पे दावत दे रहे, लड्डू खा रहे, खिला रहे, बोल रहे पुल बन जाएगा। तो 4 साल से बना नहीं। तो हम पूरे महल्ले का मशवरा हुआ, चारों वार्डों का। उसके बाद हम मुस्तकीम भाई से राब्ता करें कि भैया अगर तो हमारी बस्ती के लिए कुछ ताउन कर सकते हो तो हम तुम्हारे को वेलकम करते हैं। तो ये लोग बोले कि इंशाल्लाह तुम जब बुलाएंगे हम कुर्बानी देने के लिए राजी है। तो इसलिए बुलाए गए। ये बनाने का मकसद ये है, जैसे ये बोल के पूरा काम, तो आप लोग इत्मीनान होके इत्मीनान से राब्ता जाब्ता में रखो। जब राब्ता रखे, हड्डी सलामत है तो गोश्त आएगा। आज ये नए आए अपने वार्ड के अंदर, है ना, तो अपना काम इनसे राब्ता रखेंगे, हौसला करेंगे तो इंशाल्लाह काम रुकेगा नहीं, काम आगे बढ़ेगा। और जितने भी आए हैं हमारे वार्ड दाएं बाएं के, मैं अल्लामा पुल का जैसे बोले भाई बराबर में मुस्लिम भाई बोल भी नहीं, पूरा गंज निकल किसी गाले अल्लाह ने अल्लामा जैसे तैयार कर रहे, तो अल्लामा पुल में तुरंत तवज्जो दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर
उनको भी करने दो। अल्लामा इकबाल पुल में अगर कुछ मसला है तो उनको दो जिम्मेदारी, सही बात है उनको दो जिम्मेदारी। नहीं 4 मेंबर, वो भी बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े दिग्गज। अरे कुछ तो जिम्मेदारी दो उनको, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देना है तो सिर्फ वो ये पुल के मामले में एकदम साफ तकरीर में बोल चुकी है, वो पुल से मेरा कोई संबंध ही नहीं। कौन से पुल से? ये बात बताओ कि जिम्मेदारी तो वो खुद आके लिए 4 साल पहले, ये बात गलत है क्या? यहीं पे बाग महमूद में इसी जगह पर आकर जिम्मेदारी लिए ना कि मैं बनाऊंगा, मैं 2 करोड़ का फंड दिया। वो आज भी बोलते कि मैं कर रहा हूँ। मौलाना तो बोले एकदम साफ बोल चुके, वीडियो देखे हम। मौलाना बोले, हमारे एमएलए साहब ने बोले कि नुमानी पुल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये एरिया आता है दादा भोसे के इंटर में आता है, तो उनसे रब्ता कायम करो, ये साहब ईमानदार ने बोले हुए हैं। अब मेरा बोलना ये है, और किसी की भी हो, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, जब ये पुल बनेंगे तो हर धर्म के लोग यहाँ वापरेंगे और सब एक ही रहेंगे, हर धर्म के लोग। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे वोटर चाहे ज्यादा भोसे में हो, क्या रहता है ना, तो उसमें जात वात लाने का सवाल ही नहीं आता। पहले तो इंसान रहता। और बात यह है कि ये बात सच नहीं है क्या कि लड्डू में तौले गए थे? लड्डू में खुद तौले गए थे, ये बात गलत है क्या? इलेक्शन आता है तो ये बात नहीं होती कि नुमानी पुल का काम शुरू हो रहा। अल्लामा इकबाल पुल की बात पे मैं ये बोला कि सारा मैं यहाँ की कमेटी बनाऊंगा, वो कमेटी काम यहाँ की जो रेलिंग और पुल लगेगा उसकी भी देख रेख करेंगी, वही कमेटी ये पुल के ताल्लुक से जिम्मेदारी लेंगी, दौड़ भाग करेंगी, सारी मदद करने की जिम्मेदारी उसके साथ मेरी। मगर कुछ काम हमारे तुम्हारे वार्ड के मालेगांव शहर में 84 कारपोरेटर में बड़े बड़े ठेकेदार, तुम्हारे यहाँ के कारपोरेटर, तुम्हारे यहाँ के कारपोरेटर दबंग, बड़े सेठ, हर तरीके की उनके पास सहूलत, तो क्या सिर्फ वोट लेने के लिए है? अल्लामा इकबाल पुल का अगर थोड़ा मसला है तो वो काम कारपोरेटर अपनी जिम्मेदारी पे कर ले। मैं यहाँ पे भी एमएलए साहब को नहीं बोल रहा कि वो करे, लेकिन उनके कारपोरेटर भी अगर कोई काम नहीं करते तो क्या अब उनके कारपोरेटर के लिए अलग से पंचायत बैठाई जाए क्या? झोपड़े की मस्जिद के पास तो और किसी को कोई बात बोलना है? ये 2 बात जो मैं बोला ये बात तय है। बोलो वाडा भैया, मोती बाग का भी कुछ मसला हल करो। अरे मंत्री साहब का एरिया है, अपन बहुत छोटे लोग हैं। मंत्री साहब का एरिया है, वो अपन छोटे लोग हैं, थोड़ा काम करन दो। अरे आज वोट दिए तो उनको भी बोलो। नहीं सही, बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। कोई नाम होना नहीं, ये गरीब लोगों का। अब्दुल हमीद नुमानी साहब का नाम बहुत बड़ा है, ऐसे बड़ा नाम अपने के चाहिए भी नहीं, मगर वो नाम का लिहाज नहीं रखा गया, वो नाम का पास नहीं रखा गया, ये बात बराबर नहीं है। अब उसका लिहाज भी रहेगा, उसका पास भी रहेगा, और नाम के हिसाब से इंशाअल्लाह यहाँ का काम भी होगा। इसलिए मैं यहीं के लोगों की कमेटी बना दे रहा। बाकी जो जनरल काम काज है वो कारपोरेटर और वो लोगों को बोलो, ये जिम्मेदारी का काम हम लोग इंशाअल्लाह करेंगे। ये देखो ये आए हैं बाग महमूद से, आओ भैया 2 मिनट। ओ जमील भैया, जमील भैया ये रास्ता तो यार जमील भैया इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। वालेकुम सलाम, ये इधर आओ। ये जमील भाई हैं। जब ये नुमानी पुल बनने की बात आई, गोसावी साहब कमिश्नर थे, ये नक्शा लेके यहाँ का उनके पास गए, नक्शा लेके बैठे। गोसावी साहब कहीं ना कहीं उनको ये बात नहीं मालूम थी कि यहाँ भी कोई पुल है।
वो बात सिटी इंजीनियर को बुलाए तो बोले मुझे इल्म नहीं है। फिर ये मेरे रास्ते में आए और सच नहीं सकता अगर अपने जो कोशिश कर डर गए। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात हकीकत है। उसके बाद मुफ्ती उन्होंने जिम्मेदारी लिए तो हमने बातचीत करके मैं यहाँ से हटा। आप लोगों को बोला कि अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं बिल्कुल तो यहाँ से हटना चाहिए। मगर अब आप लोग बुलाए हो तो इंशाअल्लाह जमील भाई अब वापस वादा कर रहा हूँ कि अब मुफ्ती साहब भले एक बार ये हो जाए कि एक मर्तबा मैंने उनको जिम्मेदारी दी थी, अगर एक मर्तबा मैंने उनको जिम्मेदारी दी थी तो एक मर्तबा वो नुमानी पुल बनाओ कमेटी और मुस्तकीम डिग्निटी को जिम्मेदारी देख ले। 6 महीने के लिए ही मांग रहा हूँ टाइम, मैं कोई 4 साल 5 साल का नहीं बोल रहा। तो पंचायत का फैसला यही है कि वो जिम्मेदारी इस मर्तबा 6 महीने के लिए नुमानी पुल बनाओ कमेटी को दे दे, वो बिल्कुल हट जाए। हम लोग कोशिश कर रहे, अगर मार्च एंड तक हम नहीं बना पाए तो उसके बाद फिर वो भी पंचायत हमारी बैठा सकते, उनको भी एक मौका दे के जा रहा हूँ कि 6 महीने के बाद तुम बैठा देना हमारी पंचायत, मगर एक बार हटो तो देखो तो हम कर पाते कि नहीं। तुमको हमने मौका दिया, ये जमील भाई बैठे मौका दिए कि नहीं दिए? 4 साल का वक्त हो गया। अगर एक मर्तबा उनको मौका दिए थे तो इस मर्तबा हमको वो मौका दे दे। तो जमील भाई है और जिम्मेदार लोग हैं, मैं इनको बम्बई जाने की ज़रूरत होगी वहाँ ले जाऊँगा, वर्ली जाने की ज़रूरत होगी वहाँ ले जाऊँगा, मगर इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी कमेटी की तरफ रहेंगी और हम पूरी उनकी मदद करेंगे। अगर हमको ज़रूरत पड़ेगी तो आसिफ शेख साहब की भी मदद लेंगे, मगर नुमानी पुल बनाओ कमेटी एतवार के दिन डिक्लेयर करके वही कमेटी जो है ये पुल को तामीर करेंगी। और जमील भाई जब मैं यहाँ से गया तो बोल के गया था, मैं कोई नाराज़ होके नहीं गया था, बोल के गया था। अभी यहाँ के लोगों ने बुलाए हैं तो मैं वापस आया हूँ, अगर मुझे बुलाया नहीं जाता तो मैं आता भी नहीं था। मुझे बुलाए हो, आप लोगों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह जो वादा करके जा रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो पूरी कोशिश करूँगा, पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये दोनों ब्रिज अपने अपने तौर पर मुकम्मल हो जाएं। बहुत अच्छा लगा।